हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आगे हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। जो भी मेरे सिंगल व्यूवर्स हैं उनके लिए है आज की ये रीडिंग। तो देखेंगे उनके लव लाइफ में आगे क्या होने के चांसेस हैं, और सिचुएशन सिनेरियो भी चेक करूँगी मैं कि क्या चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में आपको 3 कार्ड भी दिख रहे होंगे। आपको पाइल चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। आप देख लीजिए, आपके नेम का पहला लेटर अगर पाइल नंबर 1 में है तो आपको पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है, और उसके साथ मैंने ये कार्ड रखा है। पाइल नंबर 2 में ये नेम इनिशियल है, ठीक है। अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है तो आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ करना है, और ये कार्ड है। और ये पाइल नंबर 3 है, ठीक है। और ये आपके कार्ड है, ओके। आप दोनों तरह से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो। मे भी इसमें आपके पाइल नंबर 1 में आपके नेम इनिशियल आ रहा है और आपको ये वाला कार्ड इंट्यूशन आपकी कह रही है कि इसको चूज़ करो, तो आप दोनों रीडिंग को भी चेक कर सकते हो, और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन सिनेरियोज इस वक्त चल रहे हैं। ओके, मिरर, कॉफिन, डेट, ठीक है। बॉटम से है हार्ट ब्रोकन। गाइज मे भी इस वक्त आप आपका दिल टूटा हुआ है, ये लग रहा है मुझे यहाँ पे, ओके। या तो बहुत ही बुरी तरीके से किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ है इस वक्त, सेपरेशन, ब्रेकअप, ठीक है। लॉस्ट फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ग्रीविंग, सैड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी, ठीक है। लुक, यहाँ पे भी कॉफिन की एनर्जी है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि या तो किसी के साथ में एंडिंग हुई है, ठीक है, या किसी के साथ में रिश्ता ख़त्म हुआ है। मे बी ये इंसान आपका पास्ट हो सकता है, लेकिन साथ ही यहाँ पे न्यू बिगिनिंग भी मुझे दिख रही है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान है, क्योंकि यहाँ पे मिरर की एनर्जी है ना, मिरर की एनर्जी है, और आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि या तो ये इंसान जो भी है ये आपका मिरर सोल है, ठीक है। आपका इनके साथ में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और कोई न्यू आया है आपकी लाइफ में। यस, कोई न्यू पर्सन आया है जो आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है। 4 ऑफ पेंटिकल, ओह माय गॉड, बॉटम से है 2 ऑफ कप। यस, मैंने बोला ना, कोई आया है आपकी लाइफ में, कोई पर्सन, लेकिन आप कहीं ना कहीं, लुक एट द कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो रहे हो। मे बी आप नहीं अभी ओपन अप हो पा रहे हो उस इंसान के सामने, ठीक है, या अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो। मे बी ये सिचुएशन जो है वाइस वर्सा हो सकती है। मे बी इस इंसान की ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आप किसी की लाइफ में गए हो, या आप किसी के साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, लेकिन वो इंसान गार्डेड हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे यहाँ पे आपके लिए रीडिंग हम कर रहे हैं, तो मे बी आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो रहे हो, लेकिन हाँ, डेफिनेटली कोई है जो आपको डेट करना चाहता है। मीटिंग समवन न्यू, या तो मिल चुके हो या मिलोगे बहुत जल्द, और ये जो भी इंसान होगा ना ये आपको डेट करेगा, ठीक है। और यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा आपको लेकर के, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपका सोलमेट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिररिंग की एनर्जी है गाइस, आप मिरर कर रहे हो इस इंसान को, या ये इंसान आपको मिरर कर रहा है। आप दोनों सोलमेट हो सकते हो। ये कार्ड शायद ट्विन फ्लेम का है, मुझे बहुत ऐसा लगता है जैसे ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। लेट्स देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट अलाउ गिव्स ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम इट सिंपली अलाउ टू गिव्स। यस, यहाँ पे दिख रहा है आपका सोलमेट जो है ना आपकी लाइफ में आने वाला है।
या आ चुका है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वाटर साइन, अर्थ साइन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, स्पेशली स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ पे आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। इन कार्ड्स को मैं हटाऊंगी। चलिए जानते हैं नेक्स्ट आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। डेथ, नाइट ऑफ वेंट्स, चैरियट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। देखते हैं यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों आई है। ओके, टावर, यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइस। दोनों अलग अलग डेक से निकाले मैंने एंड डेफिनेटली यहाँ पे निकल करके आ गया है आपके लवर, आपके सोलमेट। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके जी, एट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। एस ऑफ सोर्ड्स बॉटम से है द वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, चलिए मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ एक बार। यस, तो गाइज कार्ड अरेंज कर लिया है मैंने। तो चलिए पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ, स्ट्रॉन्ग साइन। यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, डेथ एंड द टावर। देन यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पे ये भी है द चैरियट की एनर्जी। और अदरवाइज देखें तो यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। वाटर साइन है, फायर साइन है, ठीक है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। ओके, तो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में मुझे क्या दिख रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा या तो पावरफुल दिख रहे हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन लाते हुए दिख रहे हैं, या तो कोई टर्निंग पॉइंट दिखा रहे हैं। ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। यस, और चलिए मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये डेथ का कार्ड है और ये मानना क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे डेथ का कार्ड है और यहाँ पे टावर की एनर्जी है। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये बताता है कि आपकी लव लाइफ में एक या तो एंड आ सकता है, ठीक है, या अचानक कोई बदलाव आ सकता है। मे बी टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ से निकल सकती हैं, या जैसे कि मान लीजिए पुराने रिश्ते जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, या पुरानी सोच, या कोई सिचुएशन है ना जो अचानक से ख़त्म हो सकती है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए ये होना ज़रूरी है। ठीक है, ये थोड़ा शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, है ना, या अनअप्रोप्रिएटेड आपको लग सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पे एंड इसलिए है ताकि कुछ नया शुरू हो सके। ठीक है, आप हमेशा टैरो रीडिंग्स देखते हैं और आपको पता है कि टावर की एनर्जी और डेथ की एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, चेंज को बताती है। ठीक है, एंड डेथ की एनर्जी न्यू बिगनिंग को भी बताती है। तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कुछ टॉक्सिक ख़त्म होगा। किसी ऐसे इंसान के साथ में अगर आप कनेक्शन में थे जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा था, जो आपको मे बी आप ऐसे कह सकते हो कि जो आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांट ले रहा था, है ना, या आपके प्यार को नहीं समझ रहा था, तो ऐसे लोगों से या तो ऐसे इंसान से आपकी जो है ना एंडिंग मुझे होते हुए दिख रही है और न्यू बिगिनिंग आते हुए दिख रही है। न्यू बिगिनिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डेथ की एनर्जी न्यू बिगिनिंग को भी लेकर के आती है। एंड लुक यहाँ पे भी दो कार्ड है न्यू बिगिनिंग्स के, एस ऑफ पेंटिकल एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ कप। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ कप जो है ना ये बता रहा है कि जो पहले बहुत, मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान था आपकी लाइफ में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पैशनेट था आपको लेकर के, है ना, जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में आना फिर चले जाना, ऑन एंड ऑफ था। ठीक है, ऑन एंड ऑफ था, ऐसे नहीं कि स्टेबल था, ऑन एंड ऑफ था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब यही इंसान, ठीक है, यही इंसान या तो कोई ये इंसान या कोई न्यू पर्सन, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे भी न्यू पर्सन की भी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, या तो यही इंसान जिसके साथ में एंड हुआ है या तो हो चुका है एंडिंग। ठीक है, यही इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। ठीक है, इमोशनली मैच्योर अब आपको लेकर के फील कर रहे हैं विद द किंग ऑफ कप, है ना। जो इंसान पहले बहुत ज़्यादा पैशनेट था, जल्दी जल्दी आना जाना करता था, ऑन एंड ऑफ रहता था, लेकिन अब यही इंसान है ना आपकी लाइफ में इमोशनली मैच्योर, है ना, किंग ऑफ कप बनकर आएगा। मतलब पहले की इनमेच्योर एनर्जी जो है वो अब स्टेबल इमोशंस में बदल रही है। ठीक है, ये इनमेच्योर एनर्जी है और ये स्टेबल एनर्जी है जो अब बदल रही है, क्योंकि ये क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वेंट्स को। यहाँ पे द चैरिट है एंड यहाँ पे कार्ड जो चैरिट को क्लैरिफाई किया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अब चीज़ें जो ना आगे बढ़ेंगी, है ना, स्टैग्नेंट नहीं रहेंगी। पहले जैसे चीज़ें रुक रुक करके आगे चल रही थी, बढ़ नहीं रही थी, बिकॉज मे बी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस अभी भी नज़र आ रहे हैं। या तो पास्ट पर्सन जिसके साथ में आपकी एंडिंग हुई है, जिसने आपको टाउ मोमेंट फेस कराया है, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, वो इंसान अब वैल्यू करने वाला है, वो इंसान अब आपके लिए स्टैंड लेने वाला है जो पहले नहीं ले रहा था। या फिर कोई टोटली कोई न्यू पर्सन आ सकता है, क्योंकि न्यू पर्सन की भी एनर्जी है। अब आपको ये देखना है कि पास्ट का आप वेट कर रहे हो या किसी न्यू पर्सन का आप वेट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली पास्ट पर्सन के साथ में ये एंडिंग होगी, है ना, और ये एंडिंग के साथ में न्यू बिगिनिंग होगी न्यू पर्सन के साथ में। ओके, और अगर न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली पास्ट चीज़ें एंड हो चुकी है और आप न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, चैरिट एंड 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता रही है कि आगे अब चीज़ें बढ़ेंगी, है ना, रुकावटें नहीं आएंगी। आप दोनों मिलकर के एफर्ट डालोगे। ये न्यू पर्सन अगर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आ ही रहे हैं, तो ये भी आपके साथ में एफर्ट डालेंगे और आप भी एफर्ट डालोगे। अब टीम वर्क होगा। अब ऐसे नहीं कि एक इंसान ही कर रहा है सब कुछ, है ना। अब दोनों मिल करके इस कनेक्शन को ना, जो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे, स्टैंड लोगे। ठीक है, यस, लड़ोगे आप दोनों, एक दूसरे के लिए लड़ोगे अब। रिलेशनशिप को सीरियस लेते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोग सीरियसली इस कनेक्शन को बिल्ड करोगे या पूरी कोशिश करोगे कि इस रिश्ते को एकदम आगे तक लेकर के जाए। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि चाहे आपकी न्यू बिगिनिंग किसी न्यू पर्सन के साथ हो या इस पास्ट पर्सन के साथ में हो जिसके साथ में आपकी एंडिंग हो चुकी है, तो भी, है ना, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स ये दोनों ही नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या एंजाइटी या डर फील करो, है ना, आपको लगेगा कि आप फंस गए हो विद 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि आप फंस गए हो, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ भी है ना, ये कुछ नहीं है, ये आपके माइंड का ट्रैप है। आपका दिमाग आपको ट्रैप कर रहा है, फंसा रहा है। रियलिटी जो है ना उतनी हेवी नहीं है जितना आपका माइंड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे उतना ज़्यादा आप ट्रैप फील करोगे। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी निकल करके आ रही है। कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं आपकी लाइफ, आपकी रीडिंग में। ठीक है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें यहाँ पे तो एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग्स है। ठीक है, ये जो शुरुआत होगी ना एकदम ऑनेस्ट होगी, क्लियर कम्युनिकेशन होगा, क्लैरिटी होगी, है ना, स्टेबल होगा, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल वाला रिश्ता बनेगा इस इंसान के साथ में। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। लुक, वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है, एक पूरा साइकिल क्लोज हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, और एक नया बेटर फेज जो है शुरू हो रहा है। मतलब जो भी होगा एंड रिजल्ट, है ना, जो भी होगा एंड रिजल्ट में आपको क्लोजर और ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से ही डील करोगे जो आपको भाव नहीं दे रहा है, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहो। ठीक है, यस, ओवरऑल अगर यहाँ पे हम बताएं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। पहले एक बड़ा ब्रेकडाउन, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, है ना, यह एक बड़ी एंडिंग आएगी, है ना, जो आपको हिला करके रख सकती है या आपको टेंशन दे सकती है, लेकिन ये जो कुछ भी होगा नहीं आपके भले के लिए होगा, है ना, क्योंकि
इस एंडिंग के बाद ही एक न्यू बिगनिंग होगी जो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, और क्लियर रिलेशनशिप होगा, शुरू होगा, ठीक है। यस, बीच में थोड़ी एंजाइटी कन्फ्यूज़न रहेगी, लेकिन एंड में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड कह सकते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट होगा, एक नई शुरुआत होगी। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, क्या करना चाहिए आपको ऐसे सिचुएशन में। सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है, आपको अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुननी है। आपका इंट्यूशन कितना बात करता है आपसे, कितना बोल रहा है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, देखिए मूव ऑन करोगे, ठीक है, मूव ऑन करोगे, लेकिन कुछ टाइम तक आपके माइंड में वो इंसान रहेगा, पास्ट वाला। यस, 2 किंग आ गए ना, 2 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग है ना, एंडिंग हो चुकी है लेकिन अभी भी उसी का वेट कर रहे हैं। कोई न्यू पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आपकी एंडिंग हो चुकी है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकल चुके हो, तो अब न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। आप मूव ऑन करो जल्दी से जल्दी। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में पीस लेकर के आओ, वरना आप क्रॉस रोड पे रह जाओगे। एक इंसान ऐसा है जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, जो आपकी तरफ सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है, और ये जो न्यू पर्सन आ रहा है ना, ये डेफिनेटली स्टेबल रिलेशनशिप देगा आपको, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको मूव ऑन करना है अपने पास्ट से, क्रॉस रोड में नहीं रहना है। जो इंसान आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, वो आपकी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप लेकर के आ रहा है, ओके। तो यस, ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। गाइज एक चीज़ और कहनी है, 10 डेज़ का जो ऑफ़र मैंने निकाला है पर्सनल रीडिंग के लिए, अगर आप बुक करवाना चाहते हो तो करवा लो। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि आई थिंक ट्यूसडे को शुरू किया था मैंने, मंडे को नहीं किया था। कल या परसों मैंने मंडे बोल दिया था, मंडे को नहीं किया था, ट्यूसडे को किया था। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और कल संडे हो जाएगा। 6 दिन तो हो जाएंगे कल, तो 4 दिन और बचेंगे। तो इसको मिस मत करिए, इस अपॉर्चुनिटी को। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो प्लीज़ जल्दी करें। तो चलिए, मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। चलिए देखते हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। पहले हम कुछ सिचुएशन देख लेते हैं, सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ से देखूंगी मैं। सेल्फ इंडस्ट्रीज, डेट, हार्ट विथ की, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप। ओके जी, चलिए देखते हैं व्हाट नेक्स्ट। नहीं, सिचुएशन देख रही हूँ मैं अभी। थ्री ऑफ कप, यस, ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल। सबसे अच्छा किंग है ये, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल सबसे अच्छा किंग है। 10 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिख रही है गाइस कि डेफिनेटली इस वक्त एंडिंग चल रही है, या किसी के साथ में आपका जो कनेक्शन था वो एंड हो चुका है। मे बी वो उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, ठीक है, या आपके साथ में रिश्ता ख़त्म कर लिया, क्योंकि हीलिंग हार्ट की एनर्जी है। इस वक्त जो आपकी सिचुएशन है ना, वो ये है कि आप अपने हार्ट को हील कर रहे हो, या जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, ठीक है, उस चीज़ से अभी आप उभरने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन हाँ, साथ में हीलिंग भी चल रही है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम मिल चुका है टॉक्सिक रिलेशनशिप से, आप आज़ाद हो चुके हो। मे बी वो इंसान जो भी था आपकी लाइफ में, उसने आपको कभी समझा नहीं, कभी आपको वैल्यू नहीं किया, या आपके प्यार को कभी तवज्जो नहीं दिया। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ओके। लेकिन हाँ,
यहाँ पे आया है हार्ट विथ ए की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर परफेक्ट। तो डेफिनेटली लुक, यहाँ पे डेट की भी एनर्जी है, मीटिंग समवन न्यू, मिलने वाले हो आप या मिल चुके हो, ये सिचुएशन देख रही हूँ मैं अभी, ठीक है। आप किसी न्यू पर्सन से मिल चुके हो जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक हो सकता है ये इंसान, या इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, या इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मैच्योर पर्सन है, ओके। ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, ये इंसान जो है आपको डेट करना चाहता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखिए वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, ठीक है। आप अपने हार्ट को या तो ओपन नहीं कर रहे हो लुक, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना। या तो आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत है, पता नहीं ये इंसान मुझे क्यों पसंद कर रहा है ना। या फिर 5 ऑफ सोर्ड्स, डिफेंसिव एनर्जी में हो आप, या तो अपना हार्ट ओपन नहीं कर रहे हो, ठीक है। सामने वाला इंसान आपके दिल की बात जानना चाहता है और आप बता नहीं रहे हो। आप अभी क्या कर रहे हो, आप अपने हार्ट को हील कर रहे हो। मे बी आप अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपने जो एंडिंग सही है ना, जो ये तकलीफ़ सही है, जो पेन आपको मिला है, ठीक है, ये अभी भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं है, कोने में अभी भी वो चीज़ है आपके दिमाग में। इस डर से भी कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि इस इंसान को थोड़ा लेकर के थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हो, ठीक है। इस वक्त जो है आपकी एनर्जी, आपकी जो सिचुएशन है ये बता रही है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ फोकस कर रहे हो, है ना। टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिशिएशन, डेफिनेटली इस वक्त आप अपने ऊपर फोकस हो, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ठीक है, ताकि ये जो एंडिंग हुई है इससे आप इजीली उभर सको या आप खुद को हील कर सको, ओके। तो यहाँ पे वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर, एयर साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आगे अभी और भी कार्ड्स लूँगी उसमें सारी एनर्जी निकल करके आ जाएगी, सारे जो है एलिमेंट आ जाएंगे। तो चलिए अब हम देखेंगे व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आगे आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए जी देखते हैं। इन कार्ड्स को मैं हटा दूंगी क्योंकि मैं दूसरे डेक से लूँगी, अब इनको हटा रही हूँ मैं। चलिए जानते हैं ग्रुप नंबर 2, व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ओके। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। द हेरोफेंट, नाइट ऑफ वेंट्स, द टेम्परेंस, पांच कार्ड लूंगी मैं और पांचों को फिर मैं क्लेरिफाई करूंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, ठीक है। वाई द हेरोफेंट इज हियर, जस्टिस, नाइन ऑफ वेंट्स, एम्प्रेस, फोर ऑफ पेंटिकल, एंड द एट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। इनको मैं एक बार अरेंज कर लेती हूँ गाइस, फिर मैं मिलती हूँ आपसे रीडिंग पे। यस, यहाँ पे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एरीज एंड सजिटेरियस, ये एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है एंड वाटर साइन है, ठीक है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। तो ये जो भी कार्ड्स निकले ना, इनको देख करके हाँ एक चीज़ तो यहाँ पे लग रहा है कि जो एनर्जी है ना वो मिक्स एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मतलब बदलाव भी होगा लेकिन थोड़ा समझदारी से आपको चलना पड़ेगा, ऐसा भी दिख रहा है। चलिए मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है। हेरोफेंट एंड जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। हेरोफेंट को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है
इट मीन्स कि यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी कनेक्शन होगा ना ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है कि आपका जो नेक्स्ट कनेक्शन होगा जिस पे इंसान के साथ में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा था एनर्जी में, हमने देखा कि किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, और आप हील कर रहे हो अपने हार्ट को, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने हीलिंग जर्नी में हो, ये चीज़ दिख रही है। एंड हेरोफेंट एंड जस्टिस, ठीक है। ये लव लाइफ में एक ऐसा हो सकता है कि सीरियस या कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, या तो अभी जिस इंसान के साथ में आपकी जो रिलेशनशिप होगा, क्योंकि लुक यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। और आप सिचुएशन में भी हमने देखा था न्यू पर्सन है, तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या आ चुका है, या आने वाला है बहुत जल्द, जो आपको ना एक स्टेबल रिलेशनशिप देगा, जो आपकी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आएगा, इस कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द जस्टिस, ठीक है। अगर काफ़ी टाइम से आप इनजस्टिस फील कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, या अकेले हो, तो अब डेफिनेटली डिवाइन जो है आपके फेवर में है, ठीक है, आपको जस्टिस देने के फेवर में है, यस। लेकिन क्या है ना कि आपकी एनर्जी ऐसी है इस वक्त, अब आपके बारे में ऐसा दिख रहा है कि जो भी इंसान है ना वो आपकी लाइफ में आ चुका है, या बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग जो है ना पैशनेट एनर्जी यहाँ पे दिख रही है विद द नाइट ऑफ वेंड्स, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि साथ में आपको इनसिक्योरिटीज़ भी दिख रही है, आप इनसिक्योर हो सकते हो, क्योंकि ये इंसान आना जाना कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। कभी आ गए, कभी बात कर ली, फिर चले गए। और ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि एक तो आप गार्डेड हो रहे हो, आप स्टक हो रहे हो, इसकी वजह से ना ये इंसान ऑन एंड ऑफ कर रहा है। ये खुद भी नहीं जान पा रहा है कि आपके दिल में क्या है इनके लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है इनको लेकर के, ठीक है। इसलिए ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा आना जाना कर रहे हैं, यस। 9 ऑफ वैंड्स, यार ये कार्ड जो है एकदम स्पष्ट दिखा रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, या बहुत ज़्यादा गार्डेड हो, है ना। मतलब अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन आपको इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन होगा, और इस इंसान को आपकी तरफ होगा, लेकिन जो है ना आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आप भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि देखिए धोखा खाया हुआ आदमी है, धोखा खाए हुए हो आप, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कहावत है ना, दूध का जला जहाज को भी फूक फूक कर पीता है, तो वो एनर्जी है ना। आप अपने माइंड में क्लियर नहीं हो इस वक्त, यस। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। फिर अगर हम देखें कि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है एंड यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये बता रहा है कि चीज़ें जो है ना आपके कनेक्शन में, चाहे न्यू पर्सन, क्योंकि न्यू पर्सन ही है, मैं न्यू पर्सन ही बोलूँगी क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है न्यू पर्सन की। तो हाँ, चीज़ें उस इंसान के साथ में धीरे धीरे हील होंगी, ठीक है। और फिर लव होगा, केयर होगा, नर्चरिंग एनर्जी आएगी, ठीक है। एम्प्रेस भी अगर आप देख रहे हो ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू आप सोचते थे ना कि आपका वो टॉक्सिक इंसान देगा, जो जा चुका है, एंडिंग कर चुका है, उस इंसान से आपने बहुत उम्मीद की थी कि वो आपको समझे, आपको वैल्यू करे, आपके प्यार को समझे, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। लेकिन ये जो इंसान आएगा ना, ये जो न्यू पर्सन आएगा, ये आपकी वैल्यू भी समझेगा, आपको प्यार भी करेगा, और आपकी रेस्पेक्ट भी करेगा, ठीक है। ये एम्प्रेस की एनर्जी ये दिखा रहा है कि जो रिश्ता है ना वो ग्रो करेगा, ठीक है, और स्टेबल होगा। मतलब पेशेंस अगर आप रखोगे ना, कि एक बार देखते हैं, इस इंसान को भी देख लेते हैं कि इसकी क्या एनर्जी है आपको लेकर के। एक बार अगर आप अपने माइंड में ऐसा सोचोगे ना कि हाँ चलो ये न्यू पर्सन आया है, इसको एक बार परख लेते हैं, है ना, तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि हाँ चीज़ें जो है ना जैसा आप चाह रहे थे वैसा है, बहुत सुंदर रिश्ता बनेगा, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, आप गार्डेड हो, ठीक है। या आपको ऐसा लग सकता है कि आप में भी इंसान आपसे बातचीत कर रहा है, शुरू हो गया है सब कुछ, है ना, बातचीत करना, आपको समझना, आप दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दोगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में एक डिस्टेंस आप बना करके रखोगे, एक साइलेंस आप बना करके रखोगे, क्योंकि आपको डाउट रहेगा, आप पुश करोगे खुद को, ठीक है।
आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड करोगे, आप जल्दी से ओपन अप नहीं होगे इस इंसान के सामने। मतलब कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन की कमी से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप अगर गार्डेड रहोगे, है ना, आप इग्नोर करोगे इस इंसान को या अपनी फीलिंग्स को हाइड करोगे, होल्ड करोगे, तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा आप दोनों के बीच में कोई बहस हो सकती है। अदरवाइज कनेक्शन बहुत अच्छा चलेगा। लुक, एस ऑफ कप, है ना, एस ऑफ कप बताता है ना, न्यू बिगिनिंग, इमोशंस डेफिनेटली दिख रही है यहाँ पे। नया प्यार, नया इमोशंस, नए पर्सन के साथ में। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, ये आप गड़बड़ कर रहे हो मेरे व्यूवर्स, आप गड़बड़ कर रहे हो, है ना। ये बता रहा है कि आप खुद ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, है ना। आपके दिमाग में यही है कि ये इंसान आया है, मुझे इसके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करना है। नहीं, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत करो, लेकिन होल्ड भी मत करो खुद को, ठीक है। गार्डेड मत करो। अगर आ रहा है तो नॉर्मली बातचीत करो, ठीक है, बातचीत करो, समझो उस इंसान को, देखो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, या उसकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो कहना क्या चाह रहा है ना। आपको किसी ने चीट कर दिया, आप बस कहते हैं ना, एक कहावत है कि एक ही लाठी से सबको हाँकना नहीं, ठीक है, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां भी समान नहीं होती हैं। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इंसान आ रहा है ना, ये डेफिनेटली स्टेबल रिलेशनशिप के लिए आ रहा है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू करता है, बहुत प्यार करता है, ठीक है। ये आपको बैलेंस, आपके साथ कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आना चाहता है, आपको जस्टिस देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यस, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको फियर है, आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा फील करोगे। मतलब आपका दिल तो कहेगा कि हाँ ठीक है, चलो न्यू बिगिनिंग कर लेते हैं, बंदा अच्छा है, लेकिन दिमाग है ना आपका, वो रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं भाई रुक जा, पता नहीं आगे फिर से धोखा ना मिल जाए, है ना, ये इंसान मुझे चीट ना कर दे। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है आपकी। यस, क्योंकि देखिए आपको चीट यहाँ पे मिल चुका है पास्ट में, तो आप इस धोखा खाए हुए, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, लेकिन अगर हम इसके नीचे जस्ट देखेंगे तो 2 ऑफ कप की एनर्जी, ये आपका सोलमेट होगा जो आपकी लाइफ में आ रहा है। इसको अलाउ करें, इसको समझें, एक बार बात करें, ठीक है। माना कि यहाँ पे दिख रही है आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है थोड़ा, आपको लग सकता है डिसऑनेस्टी है, ये इंसान भी ऑनेस्ट नहीं है आपके लिए, आपको ऐसा लग सकता है ना। या हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये सीक्रेट रखता है या कुछ छुपा रहा है ना। मतलब सब कुछ साफ साफ नहीं होगा आपके माइंड में, हाँ, लेकिन चीज़ें बस आप डाउट करोगे आपके खुद के माइंड के लिए। आपका खुद का माइंड कहेगा कि डाउट करो, लेकिन अगर आप डाउट नहीं करते हो तो डेफिनेटली 2 ऑफ कप कनेक्शन आपका बहुत स्मूथ चलेगा और ये आपका सोलमेट होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या होगा। चलिए एक दो चीज़ें ना मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। आपके कहने पे नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग कह रहा है कि आप इतना डाउट क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो भी कार्ड्स देख रही हो ना, मुझे आपकी तरफ से ना ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज है। चलिए जी, डेविल, देखा, जो मैं पूछ रही हूँ ना वैसे वैसे कार्ड्स निकल रहे हैं। बॉटम से देखिए क्या है, लवर। मैंने बोला था ना कि ये आपके सोलमेट है। देखिए एक चीज़ बता दूं मैं आपको, आप यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो ये सोच करके कि इंसान इन एंड आउट कर रहा है, इन एंड आउट कर रहा है। ये इन एंड आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप क्लियर इस इंसान को इंडिकेशन नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप गार्डेड हो, आपके माइंड में यही चल रहा है कि क्या सच में ये इंसान मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर के आने वाला है, या सच में इस इंसान का आना मेरी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है। क्या सच में ये इंसान के आने से मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा, मेरी लव लाइफ पॉजिटिव ट्रैक पे जाएगी, डेफिनेटली जाएगी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंसान ग्रोथ लेकर के आ रहा है, ये इंसान चेंज लेकर के आ रहा है, वो भी पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहा है, ठीक है। आप ये गार्डेड मत रहो। फिर मैंने पूछा कि क्या ये गार्डेड क्यों है, आप गार्डेड क्यों हैं, क्योंकि ये इंसान आपको लव ऑफर कर रहा है, लेकिन आपका जो फोकस है ना वो अपने पास्ट के ऊपर है। जो चीट करके चला गया वो आपके पास्ट के ऊपर है। लुक, डेविल
है ना, आपके माइंड में नेगेटिविटी है, ठीक है, ओवर थिंकिंग है। डेविल की एनर्जी जो है नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग को बताती है, ठीक है। ये इंसान आपको ऑफर कर रहा है, लेकिन आप अभी भी नेगेटिव सोच रहे हो कि पता नहीं ये भी मेरा टॉक्सिक ना निकल जाए, इस इंसान के साथ में भी मेरा कनेक्शन जो है वो टॉक्सिक ना हो जाए, है ना। या आपको ये डाउट होगा इस इंसान को लेकर के कि ये मेरा कार्मिक तो नहीं है ना, है ना। कार्मिक से बहुत डरते लोग। मैंने पूछा यहाँ पे कि आप स्टक क्यों हो, क्यों आप स्टक हो, क्यों आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। न्यू पर्सन बैठा है न्यू बिगनिंग करने के लिए, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके माइंड में डाउट है इस इंसान को लेकर के, है ना। ये चीज़ें हैं, आप डिफेंसिव हो रहे हो। यस, तो जस्टिस आपको कहाँ से मिलेगा अगर आप इस एनर्जी में रहोगे? और आपको डाउट नहीं करना है, ये आपके लवर है। लुक द लवर कार्ड, ठीक है, आपके सोलमेट है। यहाँ पे जेमिनी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए गाइज, इन दिनों आपको 444 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या फिर 444 या 55 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, और 4 ऑफ पेंटिकल को मैंने क्लैरिफाई किया, यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी आई है, ठीक है। 4 ऑफ कप, ये 4 जो नंबर है, एंजल नंबर 4 है, वो ये बताता है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन कुछ नेगेटिव मत सोचें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। अगर आप अपनी लाइफ में किसी न्यू पर्सन को एंट्री दे रहे हो तो नेगेटिव थॉट के साथ में उसके साथ आगे मत बढ़ना, पॉजिटिव थॉट के साथ में आगे बढ़ना, ठीक है। और स्पिरिट जो है, एंजल जो है, डिवाइन जो है, आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर 4 जो है ना, प्रोटेक्शन की भी बात करता है। एंजल नंबर 4 प्रोटेक्शन की भी बात कर रहा है, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोग। ये आपकी लाइफ में ना गुड न्यूज़, गुड पॉजिटिव चेंज, ये सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है ऐसे सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है? ग्रुप नंबर 2, 10 ऑफ वैंड्स, द मून, नाइन ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। देखिए यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, जो भी पास्ट का बर्डन है ना, या जो भी डाउट है, इल्यूज़न है माइंड में, या फियर है, इनकी ना एक पोटली बनाओ, है ना। इन चीज़ों की पास्ट का जो भी डाउट है, बर्डन है, फियर है, इनकी एक पोटली बना करके ना उनको इतनी ऐसी जगह फेंको जहाँ ये लौट करके ना आ सके आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। इल्यूज़न से बाहर निकलो, डर से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये जो पास्ट का बैगेज लेकर के आप घूम रहे हो ना, इसको हटाओ, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे क्लियर जो है गाइडेंस यही है कि आपको खुश रहना है, ठीक है। इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है, खुश रहना है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्द आपकी विश पूरी होगी, वो भी आपकी लव लाइफ में। आपको आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा जिसके साथ में आप कनेक्शन को ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, या आ चुका है तो उसके साथ में ज़ीरो से आप स्टार्ट करो। ये इंसान आपकी सारी विश पूरी करके देगा, ठीक है। ये आपको ना एक ड्रीम कम ट्रू की तरह लगेगा, ठीक है। ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेगा, वैल्यू करेगा, ठीक है, आपके प्यार को समझेगा। ये यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस और कैंसर की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है CFILORUX। तो चलिए जी देखते हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। आज मैं कार्ड के मैसेज नहीं ले रही हूँ बिल्कुल भी। चलिए देखते हैं, पहले मैं सिचुएशन चेक करूँगी गाइज, ठीक है। सिचुएशन चेक करूँगी। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की रीडिंग बहुत अच्छी थी।
चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल करके आती है। सिचुएशन सिनेरियो चेक करूँगी पहले मैं। ओके, द फोनिक्स, कॉफिन, एंड द सोर्ड्स एंड द रोज। पता नहीं क्यों तीनों ही पाइल सेम सी लग रही है। मे बी आप भी किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, या चाह रहे हो कि कोई न्यू पर्सन के साथ में चीज़ें आगे बढ़े। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एक्स। ओके, एक्स की एनर्जी है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबॉन्डमेंट। ओके, तो जी आप भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप या सेपरेशन से गुजर रहे हो। ठीक है, या सामने वाला इंसान जो है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। अगर आप न्यू पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आप चाहते हो कि आपका पास्ट ही आपकी लाइफ में आए, तो उस तरीके से मैं पहले रीडिंग बता देती हूँ आपको। ठीक है, सिचुएशन बता देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे 3 कार्ड और लूँगी यहाँ से टैरो से, क्या सिचुएशन सिनेरियो चल रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप। ओके जी, एट ऑफ वैंड्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए जी, 2 एनर्जी, 2 सिचुएशन यहाँ पे निकल करके आई है। पहला, कोई ऐसा इंसान जो अभी आपके साथ नहीं है। ठीक है, उनके साथ में आपकी एंडिंग हो चुकी है विद अ कॉफिन। ठीक है, और वो इंसान वॉक अवे कर चुका है आपकी लाइफ से, और आप जो हैं इस वक्त, ठीक है, ब्रेकअप सेपरेशन से गुजर रहे हो। एंड आपको क्लैरिटी नहीं मिली है उस इंसान की तरफ से कि क्यों वो गए हैं वॉक अवे करके, क्यों उन्होंने आपके साथ में रिश्ता एंड किया। ठीक है, मे बी आप चाह रहे थे कि वो इंसान आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट दे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोई ऑफर दे, जैसे कि फैमिली क्रिएट करे आपके साथ में, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई आप दोनों के बीच में, और बीच में ही कनेक्शन एंड हो गया। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन है। ठीक है, और आप चाहते हो कि उस इंसान से आपकी बात हो। ओके, विद द एट ऑफ वैंड्स, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे उस इंसान को लेकर के। एंड दूसरा सिनेरियो सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली आप जो हैं अभी अपना माइंडसेट जो है पॉजिटिव बना करके चल रहे हो, क्योंकि आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, या आप अपनी हीलिंग जर्नी में होंगे, या आप अपने आप को हील कर रहे हो, या पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। जिस इंसान के साथ में आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, उस इंसान से आप मूव ऑन कर रहे हो या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, और चाह रहे हो कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो, ग्रोथ आए। लुक, न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ, चेंज, है ना, या ट्रांसफॉर्मेशन, या आप इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, है ना। न्यू बिगिनिंग आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में हो किसी न्यू पर्सन के साथ में, न्यू फेज, रीकाइंडल, री न्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड। तो डेफिनेटली अब आप अपना माइंड चेंज कर रहे हो। ठीक है, आप अपने अंदर ग्रोथ लेकर के आ रहे हो, या आप चाह रहे हो कि ये चीज़ें हो, या आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपने माइंड को चेंज करने की, या कर चुके हो और पास्ट से आप मूव ऑन कर चुके हो। कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आया है या आने वाला है, या आप चाह रहे हो किसी न्यू पर्सन के साथ में आपकी जो है ना कनेक्शन शुरू हो। ठीक है, और उस इंसान की तरफ से आपको क्लैरिटी मिले, उस इंसान से आपकी बात हो, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में और बातचीत शुरू हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अगर न्यू पर्सन आ चुका है तो उनके साथ आपकी बातचीत चल रही है। ठीक है, ये आपके सिचुएशन सिनेरियो है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एलिमेंट यहाँ पे चारों ही आई है, फायर, अर्थ, वाटर, एयर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होगा। मैं इन कार्ड्स को हटाऊंगी क्योंकि मैं दूसरे कार्ड से निकालूंगी कार्ड्स, और जानेंगे नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होगा, ग्रुप नंबर 3। और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होगा। यहाँ पे मैं 5 कार्ड लूँगी और फिर उन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूँगी। ठीक है,
ओके, ये कार्ड आ चुका है पहले ही। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये ज़्यादा कार्ड है लेकिन क्या करें। लवर, ये लवर का कार्ड है, आप देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको, द लवर्स, ठीक है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और लूँगी मैं। 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एवं मैं इसको ऐसे उल्टा रख देती हूँ क्योंकि अब मुझे क्लैरिफिकेशन करना है, इनको क्लैरिफाई करना है कार्ड्स को। चलिए देखते हैं यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। वाई द पेज ऑफ सोर्ड्स इज हियर। 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी क्यों आई है। नाइट ऑफ कप, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 8 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे 4 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों आई है। एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है जी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे वाई द नाइट ऑफ कप इज हेयर, ठीक है जी। बॉटम से है 6 ऑफ वैंड्स। एक बार मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। यस, तो गाइज यहाँ पे जो कार्ड है ना, यहाँ पे पहले मैं आपको स्ट्रॉन्ग, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ पहले। यहाँ पे लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लुक, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन जेमिनाई की एनर्जी, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, सक्सेसफुल होगा, पैसे कोई कमी नहीं होगी क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की भी, 6 ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा है। बहुत फेमस पर्सनैलिटी होगा ये इंसान और ये आपकी लाइफ में आ रहा है। और मे भी ये इंसान आपको इंटरनेट के थ्रू मिलेगा, सोशल मीडिया पे, जैसे कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, या किसी भी डेटिंग ऐप पे, ठीक है, आप मिलोगे या मिल चुके हो, ठीक है। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप मिल चुके हो। तो चलिए मैं बताती हूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल, अगर इन दो कार्ड्स को हम देखें ना, यहाँ दिख रहा है कि या तो सामने वाला इंसान या आप, ठीक है, अभी एब्जॉर्ब कर रहे हो एक दूसरे को। क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। या तो आपकी लाइफ में आपका किसी के साथ में बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या उस इंसान की लाइफ में ये वाली एनर्जी जो है ना वाइस वर्सा हो सकती है। उसी हिसाब से ये कार्ड्स मुझे देखने हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है या तो आप स्टक हो क्योंकि एंडिंग हो चुकी है किसी इंसान के साथ में, या फिर वो इंसान स्टक है क्योंकि अभी हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है, या आप गुजर रहे हो, ठीक है, या आप अभी अपनी हीलिंग जर्नी में हो सकते हो, या वो इंसान हो सकता है। ओके, आप दोनों ही क्या कर रहे हो, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हो, है ना, दूर से देख रहे हो, थोड़ा क्यूरियस हो, आप भी क्यूरियस हो, ये इंसान भी क्यूरियस है आपको लेकर के, लेकिन ओपन अप कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। आप दिखा रहे हो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी लाइफ में इंजॉय कर रही हूँ, ग्रोथ कर रही हूँ, ठीक है, सक्सेस को अचीव कर रही हूँ और चिल हूँ, मैं कोई टेंशन में नहीं है। सेम ये इंसान भी ये दिखा रहा होगा आपको, मतलब इंटरेस्ट दोनों को है, आपको भी इंटरेस्ट है, उनको भी इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे ये दिखाना ज़रूरी है कि हम तो सेल्फ फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, हम तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर बता रहा है कि ये पास्ट एनर्जी है, ठीक है, पास्ट एनर्जी है। यस, दिल टूटना, बिट्रेयल, या बहुत बड़ा इमोशंस या इमोशनल एंडिंग, ठीक है, ये हुआ है आपके साथ या इस इंसान के साथ में। लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है क्या, कि अभी भी जो है ना आप उस दर्द से बाहर नहीं निकले हो। अगर आपके साथ में ये एंडिंग हुई है या उस इंसान के साथ में अगर हुई है तो वो इस दर्द से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग रहती है, फियर रहता है, मतलब ये कह सकते हैं कि पास्ट हर्ट अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहा है
या तो आपको या इस इंसान को। लेकिन हाँ, किसी ऐसे इंसान के साथ में न्यू बिगिनिंग होगी जो इंडिपेंडेंट होगा, सक्सेसफुल होगा और सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे आप। लेकिन हाँ, यहाँ पे अभी भी ये चीज़ रहेंगी, ओके। लेकिन हाँ, अब जो है चीज़ें थोड़ी बदल सकती है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। देन यहाँ पे नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स ने, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल ने, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है कि कहानी बदल रही है आप दोनों की, ओके। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, ये वाला कार्ड जो है ना, लवर्स का कार्ड, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट टाइप एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान जो भी होगा आपका सोलमेट होगा, ठीक है। इस इंसान के साथ में आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करोगे। जब आप इनसे पहली बार बात करोगे ना, आपको बहुत अच्छा भी फील होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट है ना, जो आपको हर्ट करके जा चुका है, उसके इन्फ्लुएंस में भी आप रहोगे, ठीक है। नाइट ऑफ कप बता रहा है कि रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक ऑफर, प्रपोजल, इमोशनल अप्रोच ये इंसान करेगा आपको। और पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता रहा है कि स्लो बट जेन्युइन ग्रोथ या शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, है ना। स्मॉल हो सकती है लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी, ये है। अगर अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, या कोई इंसान आ चुका है, कोई न्यू पर्सन, तो ये चीज़ें अब उनके साथ में आपको लेकर के चलने वाली है, नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में होने वाली है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल, ये क्या बात कर रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल। अगर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो ना, यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया उसमें मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई नया पर्सन आ सकता है, ठीक है, या फिर सेम पर्सन भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे पास्ट पर्सन का भी वेट कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए बता देती हूँ, ठीक है। कोई भी हो, सेम पर्सन हो, पास्ट का हो या कोई न्यू हो, है ना। फिर से मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सिंसियर ऑफर होगा, है ना। फास्ट नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन स्टेबल और जेन्युइन होगा आपके लिए ये कनेक्शन। 6 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल, ये बात करता है हीलिंग की, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। या तो आप या ये इंसान पास्ट से मूव ऑन करोगे। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है फीलिंग्स। जो लोग पास्ट से नहीं बात करना चाहते हैं, वो लोग मुझे लग रहा है कि पास्ट से मूव ऑन करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपनी हीलिंग पे काम करोगे, ठीक है। या इस जो नया पर्सन आ रहा है ना आपकी लाइफ में, उस न्यू पर्सन के साथ में इस रिलेशनशिप में काम करोगे, क्योंकि न्यू पर्सन तो आ रहा है। लुक, एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगिनिंग हो रही है किसी न्यू पर्सन के साथ में। मतलब हीलिंग प्लस एफर्ट प्लस इक्वल टू रिलेशनशिप, इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। या तो वो इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, आपको प्यार दिखाएगा, आपको ऑफर देगा, ठीक है, आपको मूव ऑन करने में मदद करेगा कि चलो भाई अब निकलो बाहर, बहुत तकलीफ सह ली, बहुत दुख सह लिया, अब इस एनर्जी से बाहर निकलो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। ये एफर्ट डालेगा ये इंसान, या फिर कहेगा आपसे कि भाई मैं आ गया या मैं आ गई, अब इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करो, एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। फिर यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल, वाओ कितना अच्छा कार्ड है, आप देख सकते हो, है ना। 4 ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, है ना। इवन मैरिज वाइब मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इंसान मैरिज का भी ऑफर दे सकता है आपको। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगिनिंग, वो भी स्टेबिलिटी के साथ। ये इंसान आपको कोई स्टेबल ऑफर करेगा, कहेगा कि चलो चलते हैं, शादी करते हैं, ठीक है। ये भी इंसान बहुत भटक लिए हैं और आप भी भटक लिए, अब मिल करके रिलेशनशिप में आते हैं और मैरिज करते हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। पॉजिटिविटी आ रही है, विक्ट्री आ रहा है, सक्सेस आ रहा है ना, रिकॉग्निशन आ रहा है, वाह कितना अच्छा है। मतलब अंत में ना आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल की तरफ जा रही है, सक्सेस की तरफ जा रही है। सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा कि हाँ अब जा कर के मेरी चीज़ें जो हैं
ठीक हुई हैं कनेक्शन में, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आप बहुत टाइम से ना मुझे लग रहा है कि परेशान हो, बहुत टाइम से आप स्टक हो, आप वेट कर रहे हो कि पास्ट आ जाए, पास्ट पर्सन आ जाए, पास्ट पर्सन नहीं आ रहे तो आपकी लाइफ में कोई न्यू आ रहा है और आप उस इंसान के साथ में आगे बढ़ने वाले हो। यस, अगर ओवरऑल एनर्जी मैं आपकी बताऊँ ना तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट और ओवर थिंकिंग आपने देखी है, ठीक है। अभी थोड़ा आप डिस्टेंस या ऑब्जर्वेशन चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर कोई न्यू पर्सन भी आए ना तो आप थोड़ा डिस्टेंस बना करके चल रहे हो, आप उस इंसान को परख रहे हो, है ना। लेकिन हाँ, जल्दी लेकिन रोमांटिक ऑफर आपको आएगा उस इंसान की तरफ से। रिश्ता धीरे धीरे बिल्ड होगा, फास्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हाँ दोनों अगर एफर्ट डालोगे ना तो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है पेन, हीलिंग, न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ, स्टेबल, सक्सेसफुल रिलेशनशिप, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, तो चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं ग्रुप नंबर 3। आपको क्या करने की ज़रूरत है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन हाँ अगर एज का डिफरेंस नहीं है, सेम एज के भी हैं, तो आप थोड़े ज़्यादा समझदार रहेंगे इस कनेक्शन में। आपको क्या करने की ज़रूरत है, वाओ, देखिए डेविल की एनर्जी आई है बॉटम से। आपको यही करने की ज़रूरत है कि जो भी नेगेटिविटी हो चुकी है आपकी लाइफ में पास्ट में, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, नेगेटिव माइंडसेट मत रखो अपना, थोड़ा पेशेंस बना करके चलो, ठीक है, बैलेंस बना करके चलो, प्रैक्टिकल रहो, है ना, प्रैक्टिकल रहो लेकिन गार्डेड मत रहो, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर मत करो, ठीक है। एक बार देखो कि इंसान जो आया है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है, या चेंज अगर आ रहा है इस इंसान के आने से तो वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, या वो चेंज आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको ये देखना है। तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे यही है कि पेशेंस बना करके रहो, और कोई इंसान अगर न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में या आ चुका है तो उसको एब्जॉर्व करो, समझो, उसको देखो कि उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, या क्या चल रहा है उनके माइंड में, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना आपको, ओके। यहाँ पे कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, लिब्रा और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।